दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल धनंजय सर ऑल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर ऑफिशियल जारी किया हुआ है 2025 एग्ज़ाम होने वाला मैट्रिक के लिए। आज हम लोग सोशल साइंस का पेपर देखेंगे। ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ पेपर है। इसमें के बहुत सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। पेपर का यही लेवल रहेगा। आप पेपर में जब सवाल लगाइएगा तो आप ध्यान से देखिएगा, जितना इसमें टफ दिया होगा या जितना इसमें हल्का दिया होगा, ऐसे ही सेम टू पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसमें कभी बहुत सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इसमें का जो सवाल है, जो सवाल याद है वो तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो उसको याद कर लेना। चलिए देखते हैं, हम लोग सवाल की तरफ देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें देखिए, इसमें हम एक तरह से रिवाइज करेंगे क्योंकि इसमें डिटेल से बताने का समय नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि 80 को क्वेश्चन है। 80 को क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपको 40 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो इसलिए यहाँ पर रिवाइज करेंगे। यहाँ पर आपको 80 में 80 आपको टारगेट बनाकर चलना है कि 80 में 80 हमको आना चाहिए। एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उस समय आपको 40 के क्वेश्चन को फिल करना है, यानी कि रंग देना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण क्या है। ठीक है, पहला का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भाषा भी हो जाएगा, धर्म भी हो जाएगा, जाति भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। ठीक है, दूसरा का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अनुच्छेद 19। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला है। ठीक है, तो 3 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि इंग्लैंड में। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। ठीक है, इनमें से कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ग्राम कचहरी हो जाएगा। ठीक है, ग्राम कचहरी हो जाएगा। ये जो पेपर आपको जिस तरीक़ा से यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न, ऐसे ही तरीक़ा से उसमें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं और ज़्यादा हल्का भी नहीं। आपको सिलेबस से हटकर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ये जितना क्वेश्चन दिया है आपको सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन है, आपका सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन इसमें एक भी नहीं है। ठीक है, अगर इसमें आप क्वेश्चन 40 में 40 करते रहे हैं तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम में भी 40 में 40 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका, अगर इसमें आप सही क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका तैयारी पर निर्भर करेगा, आप तैयारी किस तरह से किया हुआ है। पेपर का लेवल परीक्षा का यही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, ये नहीं कि ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है, 4 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ग्राम कचहरी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न दिया है कि विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। ठीक है, तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि संघ सूची हो जाएगा। ठीक है, संघ सूची हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम आपको डिटेल से नहीं हर क्वेश्चन को चर्चा कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा एक तरीक़ा से इसमें रिवीजन किया जा रहा है। ठीक है, बस इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। ठीक है, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ, यानी कि 6 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 2005 में। ठीक है, 2005 में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये भी मस्ट भी यही प्रश्न है। 7 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न दिया है कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, समानता पार्टी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न दिया है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, ये भी मस्ट भी प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिला। ये सब किताब का प्रश्न है, एनसीईआरटी का। ठीक है, 9 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 10 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कहाँ पर, कनाडा में। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का अरुणाचल प्रदेश। 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। मेरे भाई मेरे बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सभी का पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। आप सभी का आशीर्वाद से मेरा भी चैनल बड़ा हो जाएगा। बस आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है। बस हेल्प कर देना, थोड़ा सा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना, वरना मत करना भाई। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न दिया कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तो 12 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी नंबर। ठीक है, बोल्बिया में। कहाँ हुआ था, बोल्बिया में। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न दिया है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। देखिए ये मस्ट भी प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि 1946 में। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ हेल्प करना, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर अच्छा लगा होगा तो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। तो 15 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 50% का। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 16 नंबर की ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ठीक है, ग्राम कचहरी का प्रधान
कौन होता है, ये सभी तो आप लोग का याद होगा। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सरपंच हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न दिया है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, यानी कि 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1832 में। ठीक है, यानी कि 1832 में घोषित किया गया। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी है। देखिए ये भी यही प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में ये सब प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी है, यानी कि 18 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, मेजनी का। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न दिया है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। देखिए मोस्ट भी यही प्रश्न है ये। ठीक है, ये सब एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा ज़रूर। ये सब प्रश्न आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न आएगा। ठीक है, 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिस्मार्क। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था, यानी कि 20 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रुसेल्स सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि जर्मनी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है 22 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न दिया है कि बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, 23 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर क्रांति के नाम से। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है। ठीक है, तो 24 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि चेका। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है 25 नंबर कि नरोत्तम सिहानुक ने राजनीतिक से संन्यास कब लिया। ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। जो आपको प्रश्न मार्क कर रहे हैं समझ लाइए, उस पर ज़्यादा जोर देना है। ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, उस दिन मेरे बात याद आएगा कि सर क्या बोले थे। ठीक है, जो मार्क लगा रहे हैं प्रश्न का उसको ध्यान से पढ़ना है और याद भी कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1978 में। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था। देखिए ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपका 2025 के एग्ज़ाम की अभी से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय से। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न दिया है कि गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की है। ठीक है, ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि साबरमती आश्रम से। ठीक है।
28 नंबर प्रश्न दिया है कि स्वराज पार्टी का सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। स्वराज पार्टी का सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी कि प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, यानी कि इलाहाबाद। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न दिया है कि इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 29 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि खान अब्दुल गफर खां को। देखिए ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ये सब जितना क्वेश्चन है ना इसमें पूरा मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, यानी कि 30 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न दिया है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की। 31 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, शाहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 32 नंबर कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 1881 में। ठीक है, 1881 में। 33 नंबर प्रश्न दिया है कि ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम ने भारत में व्यापार का ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार को समाप्त कर दिया है। ठीक है, 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 1813 का चार्ट अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 33 का। 34 नंबर प्रश्न दिया है कि सिटी ऑफ बॉम्बे प्राइवेट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था। ठीक है, तो 34 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्थिक क्रांति। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्थिक क्रांति। ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, सब एग्जाम के अभी से बहुत बेहतर प्रश्न दिया हुआ है इस मॉडल पेपर में। एक प्रकार से लेवल दे दिया है कि यही पेपर का लेवल रहेगा। ठीक है, विद्यार्थी का दिमाग में संतुष्टि हो जाए कि हमारा पेपर नहीं हार्ड आने वाला है और नहीं एक तरह से हल्का आने वाला है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर।